अड़गंजा लगाएगी, अड़गंजा है सर टांगों में देके ना मरोड़ के। इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं। ये है टीम इंडिया। शुरू होते ही खत्म हो गया। ये क्या हो रहा है भाई साहब? पाकिस्तान ने लगता है ज्यादा एक्साइटेड कर दिया था बांग्लादेशी प्लेयर्स को, बांग्लादेशी मीडिया को, बांग्लादेशी क्रिकेट को। यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं दिख रहा। इंडिया, दे आर ऑल ओवर बांग्लादेश। तो दिस इज इंडिया, वेलकम टू इंडिया। और बांग्लादेश की टीम जो कि पाकिस्तान में आके सीरीज जीत के गई है, बिल्कुल हेल्पलेस है बांग्लादेश। 40 में 5 आउट हुए। शाकिब और लितुन दास ने पार्टनरशिप लगाई। हमें लगा कि शायद जिस तरीके से 26 पे 6 थे, मेहदी हसन मिराज और लितुन दास ने पाकिस्तान के अगेंस्ट पार्टनरशिप लगाई थी, इसी तरीके से इंडिया को भी फेंटा लगेगा। इंडिया के अगेंस्ट भी ये लोग पार्टनरशिप लगाएंगे और हम जो कहते हैं ना, कहेंगे कि जैसे हमारे साथ हुआ वैसे इनके साथ हुआ। लेकिन भाई साहब, ये इंडिया है, यहाँ पे इनके पास एक से बढ़ के एक बॉलर मौजूद है। बुमराह 4, सिराज 2, आकाश 2, जडेजा 2। भाईजान रगड़ के, धो के, उड़ा के, सुला के, बिठा के, इतनी बुरी तरह इनका फन कुचला। ये वो बांग्लादेश थी जिनको उम्मीद थी कि हम पाकिस्तान को 2-0 से मार के आए हैं और यहाँ पर इंडिया को भी हराएंगे। बट ये था कि जो टीम ऑस्ट्रेलिया को नहीं टिकने दे रही, जो टीम इंग्लैंड को नहीं टिकने दे रही, वो बांग्लादेश को कैसे टिकने देगी? Characters are not made in crisis. Characters are exhibited. Team India has exhibited their talent. ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर। मजा ये आया कि दिल गुर्दा दिखाया उन्होंने आज और बन के मारा उन्होंने। सबसे पहले बात करो बुमराह की। ये कौन सी आखिरी राउंड की बला है भाई? क्या करता है ये? समझ ही नहीं आ रही। इस विकेट के अंदर लोगों को लग रहा होगा 111 पे 8 विकेट देख के विकेट के अंदर तो कोई बम लग गए। तो बांग्लादेश का जो मैच पड़ गया है ना, वो जो पाकिस्तान में हरा के गए हैं पाकिस्तान को, तो उसके बाद उनका जो डायरेक्ट जो मैच पड़ गया है, वो बहुत ही हैवी वेट रेसलर से पड़ गया पाकिस्तान अब वो कमजोर सा पहलवान है। अब उस पहलवान को तो हर कोई आके बांग्लादेशी मीडिया को, बांग्लादेशी क्रिकेट को, यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं दिख रहा। सबसे पहले बात करो बुमराह की। ये कौन सी आखिरी राउंड की बला है भाई? क्या करता है ये? समझ ही नहीं आ रही। इस विकेट के अंदर लोगों को लग रहा होगा 111 पे 8 विकेट देख के विकेट के अंदर तो कोई बम लग गए, कोई अजूबा हो गया विकेट के अंदर, या फिर वो बोलेंगे जेशा। अब यार इस तरह की परफॉर्मेंस आती है तो लोगों को मजबूर होना पड़ता है ना। वो भी कहते हैं जेशा के पास कौन सा रिमोट है, इंडिया बैटिंग कर रहा है तो उनकी विकेटें गिरी है, तो वहां से नीचे से एक ऐसी पार्टनरशिप लग रही है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि विकेट तब्दील हो गई। यहाँ पर जब इंडिया निकल के बॉलिंग करने आ रहा है तो पहले 25-1 पे 3 विकेटें गिर रही हैं, उसके बाद थोड़ी सा पार्टनरशिप लग रही है, फिर विकेटें गिर रही हैं, तो लोग बोल रहे हैं यार ये क्या। और मतलब इनके पेसर को देख लो, वो नहीं खड़ा होने दे रहे, इनके स्पिनर्स को देख लो, वो नहीं खड़ा होने दे रहे। इट्स अ टेस्टामेंट, ये एक इलस्ट्रेशन है एक बेहतरीन टेस्ट टीम की। और बांग्लादेश को दे तो बांग्लादेश को फिर ये 2-2.5 सेशन के अंदर आउट कर देंगे, दे तो फिर 3 दिन के अंदर ये टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। अब जाके किसको कसूरवार ठहराएंगे? यार जब इस तरह की क्लास हो ना, जब इस तरह के बॉलर्स आपके पास मौजूद हो, जब आकाशदीप जैसा आपके पास एक यंगस्टर मौजूद हो, जिस बॉलिंग साइड के पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर हो, मतलब जसप्रीत बुमराह जैसी बॉलिंग करवाना शायद किताबों में, वीडियोज में, रील्स में, एडिट्स में बहुत आसान लगता हो, लेकिन आसान है नहीं। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच के अंदर जिस तरह पहले दिन के अंदर अश्विन और जड्डू की शानदार पार्टनरशिप लगी, उसी तरह दूसरे दिन के अंदर इंडिया की पार्टनरशिप खास अच्छी नहीं चल सकी और इंडियन टीम जल्दी आउट हो गई। आगाज में बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने जान मारी, लेकिन बुमराह ने उन्हें मौके पर काबू कर लिया। बुमराह, जडेजा, सिराज, ये 3 बॉलर्स ने मिलकर इतना धोया कि पूरी की पूरी बांग्लादेश टीम को, वो टीम जो पाकिस्तान को होम ग्राउंड में खड़े होकर पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर गई, जो वार्म अप हो चुकी थी बहुत देर से। इंडियन टीम वो टीम है जिसने बहुत देर से टेस्ट फॉर्मेट में बॉलिंग नहीं की, उसके बावजूद बुमराह की ऐसी शानदार बॉलिंग। 4 शिकार के बुमराह ने जस्ट 50 रन देकर और 4 विकेट लेने के बाद बुमराह ने टेस्ट फॉर्मेट की 400 विकेटें अपनी मुकम्मल कर ली। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि इंडिया की अगर बैटिंग चलेगी, अगर बैटिंग न चले तो इंडिया की बॉलिंग ऐसी है कि वो कम से कम टोटल भी रोक सके। इंडियन टीम ने 350 का टारगेट दिया था और इंडियन टीम ने बांग्लादेश टीम को 149 रन पे ऑल टीम आउट कर दी। इतनी बड़ी लीड के साथ इंडिया टीम शुरू करेगा तो 99% इंडियन टीम की टेस्ट फॉर्मेट में जीत चुकी नहीं है। शुभ अख्तर कह रहा है कि यही अच्छी बात है टेस्ट फॉर्मेट की, कि टेस्ट फॉर्मेट के अंदर दोनों टीमों को जान मारने का मौका मिलता है। जैसे कि पहले इंडियन टीम ने जान मारी बैटिंग के अंदर, जब बैटिंग गई तो इंडियन टीम के पास पूरा का पूरा मौका था बॉलिंग में जान मारने का, उन्होंने मौका ज़ाया ना किया, उन्होंने अपने ही होम ग्राउंड में ऐसी शानदार बॉलिंग की। बिलखसूस बुमराह का बॉलिंग स्टाइल है T20 ODI टेस्ट फॉर्मेट, हर फॉर्मेट के अंदर बुमराह कोई जवाब नहीं। बुमराह को खेलना बहुत मुश्किल है, बुमराह की इतनी पेस नहीं है, लेकिन जो डिलीवरी फेंकता है
है उसको समझ के खेलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। रमीज राजा कहना है कि आज के टेस्ट मैच की आज की बॉलिंग ने, बुमराह की बॉलिंग ने, सिराज की बॉलिंग ने, जडेजा की बॉलिंग ने, इन 3 बॉलर्स की बॉलिंग ने बहुत मजा किया, क्योंकि मुकम्मल तौर पर बांग्लादेश कंप्लीटली टीम को ढेर कर दिया। नहीं इतना इंडिया, दे आर ऑल ओवर बांग्लादेश। तो दिस इज इंडिया, वेलकम टू इंडिया। और जिस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थे, बिल्कुल उसी तरह की, जैसा कि स्क्रिप्ट लिखा जाना चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही जो है स्क्रिप्ट वो लिखा जा चुका है और जा रहा है। और बांग्लादेश की टीम जो कि पाकिस्तान में आके सीरीज जीत के गई है, बिल्कुल हेल्पलेस है बांग्लादेश। बांग्लादेश पे अब इतनी ताकत नहीं है कि वो वजन उठा सके इतनी बड़ी पार्टनरशिप का। ऑल द बॉलर्स दे वर अमेजिंग। बुमराह कोई कैच भी नहीं छोड़ रहा, फील्डिंग भी लाजवाब है, बॉलिंग भी वर्ल्ड क्लास है। और बांग्लादेश के कैप्टन के हम जीतने की कोशिश करेंगे, दिस एंड दैट और सब कुछ। तो रोहित शर्मा की बात जो पूरी होगी, मजा लेने दें इनको भाई, क्या कह सकते हैं। हर कोई मजा लेने आता है, हर किसी को इंडिया को हराना है। इंग्लैंड आ रहे थे, वो भी यही बातें कर रहे थे, हर किसी को इंडिया को ही हराना है, इंडिया में आके हर किसी को, क्योंकि यही है अल्टीमेट टेस्ट। और एब्सोल्युटली इंडिया का जो प्रेस्टिजियस रिकॉर्ड है 17 सीरीज घर में जीतने का, वो ऐसी तो नहीं बन गया। तो इतनी डोमिनेशन जो है वो ये हिस्टोरिक है ऑलरेडी। जितनी भी टीम्स आती हैं, यू नेम इट, ये तो शायद कि कोई वर्ल्ड 11 कोई बेस्ट कोई बन के आए तो शायद कि वो कुछ थोड़ा सा चैलेंज और कोई थ्रेट पॉज करे इस इंडियन टीम के लिए। इंडिविजुअल किसी टीम के लिए कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप निगाह दौड़ा के देख लीजिए, ऐसा लगता ही नहीं कि कोई टीम जो आके इनको इनके घर में चैलेंज करेगी। कोई वर्ल्ड 11 शायद बने तो फिर जाके थोड़ा सा चैलेंज हो। तो बांग्लादेश का जो मैच पड़ गया ना, वो जो पाकिस्तान में हरा के गए हैं पाकिस्तान को, तो उसके बाद उनका जो डायरेक्ट जो मैच पड़ गया है वो बहुत ही हैवी वेट रेसलर से पड़ गया पाकिस्तान अब वो कमजोर सा पहलवान है। अब उस पहलवान को तो हर कोई आके पीट के चला जाता है। अब उसको हरा के ऑल ऑफ अ सडन आपने जो जाना था वो दुनिया के बेहतरीन और शानदार पहलवान से मुकाबला करने जाना था। तो एक आधा तो चलो आपने सेशन में कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके बाद इट्स ऑल इंडिया इंडिया इंडिया। दे आर ऑल ओवर बांग्लादेश, और बांग्लादेश दे आर एब्सोल्युटली क्लूलेस। आफ्टर ऑल 5 डेज के टेस्ट मैचेस है, तो अब इंडिया क्या इसको 3 दिन में खत्म करना चाह रहा है। तो हर बंदा ही बाकमाल है, बेहतरीन है, शानदार है। दुनिया का बेहतरीन नंबर 1 फास्ट बॉलर भी इस टीम में शामिल है, दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर भी इसमें शामिल है, दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन बॉलर बुमराह ही इज देयर। जो यंगस्टर्स आ रहे हैं दे आर आल्सो गुड, और अक्षर पटेल तो भी बाहर बैठा हुआ है, वो भी 6 नंबर पे है लिस्ट में, और कुलदीप यादव अनदर मैजिशियन, वो भी बहुत ही लाजवाब। तो ये जो बेंच स्ट्रेंथ की भी साथ में आप बात, तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। वहां पे जाके अब वो किसी के लिए आसान नहीं है जाके चैलेंज करना। 26 के ऊपर 6 आउट से किसके? बांग्लादेश के, और हमने 300 प्लस स्कोर करवा दिया था। लेकिन क्योंकि ये भारत की बॉलिंग थी, भारत की बॉलिंग लाइनअप थी, इन्होंने जलवा करके दिखाया, और शानदार किस्म का जलवा करके दिखाया कि 149 के ऊपर बांग्लादेश को ऑल आउट करके रख दिया है, खल्लास करके रख दिया है। इसलिए कहता हूं कि ये होती है बॉलिंग। 40 पे 5 आउट हुए, शाकिब और लितू